बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज मोहम्मद फुरकान। वेलकम बैक टू द टॉपिक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। सर, हम इंटरेस्ट रेट की फ्लक्चुएशन का रिस्क पढ़ रहे थे। हमने करेंसी की रिस्क पढ़े, उसकी हेजिंग पढ़ी, अब इंटरेस्ट रेट की चीज़ हमने पढ़ी। अब हमारे पास एक हेजिंग डेरिवेटिव है इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स के नाम से। सर, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर के नाम से डेरिवेटिव है, तो डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट के रिस्क को हेज कर रहा होगा, उससे हमें प्रोटेक्शन दे रहा होगा, उसकी वोलेटिलिटी से उसके हमें प्रोटेक्शन दे रहा होगा। तो सर, हम देख लेते हैं इसको कि इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में क्या है। जिस तरह हमने करेंसी फ्यूचर्स पढ़े, तो फ्यूचर की एक मार्केट थी प्रॉपर, ठीक है ना। हम उस मार्केट से क्या करते थे, अपने लॉस को एडजस्ट कर लेते थे। तो सर, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर की भी एक प्रॉपर मार्केट है। इसमें हमें क्या डर है? इंटरेस्ट रेट फ्यूचर का स्टेक होल्डर कौन है? इसका यूजर कौन है? इसका यूजर सर एक कंपनी है, एक बोरोवर, एक लेंडर है। लेंडर को रिस्क क्या है इंटरेस्ट रेट का कि यार मैं जब लेंडिंग करने जाऊंगा 3-4 महीने बाद, तो इंटरेस्ट रेट कम ना हो जाए, मेरी इनकम कम ना हो जाए। हर बंदे का अपना रिस्क डिफाइंड है। और बोरोवर को क्या टेंशन है कि यार 3 महीने बाद जब मैं लोन लेने जाऊंगा, लोन बोरो करूंगा, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ ना जाए, मेरी कॉस्ट ना बढ़ जाए। तो सर, सबसे पहले तो इसके फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स क्या क्या है सर? दिस इंटरेस्ट रेट फ्यूचर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना हमारा, ये फीचर्स जो डेरिवेटिव है, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर डेरिवेटिव है सर, दिस इज अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। आपने एक दफा कमिट कर दिया, आपको क्लोज करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। आप भाग नहीं सकते। इस पे गेन लॉस एक्सपेक्टेड है, देख लेंगे वर्किंग के अंदर मैकेनिज्म, देख लेंगे इसका क्या है क्या नहीं है। एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं सर, हर किसी से आप नहीं करवा सकते, प्रॉपर एक्सचेंजेस पे अवेलेबल होते हैं ये। स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइजेस अवेलेबल होते हैं। आपका जरूरी नहीं कि आपके जो एक्सपोजर है, जो आपकी अमाउंट है, एक्जैक्टली आपको उतना ही मिल जाए। आपको नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से चीजें लेनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि आपका अपना एक्सपोजर उससे मैच कर रहा है नहीं कर रहा। मार्जिन रिक्वायरमेंट सर, मार्जिन रिक्वायरमेंट है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह रखवाना पड़ेगा। आप जब फ्यूचर से डील करेंगे तो एक्सचेंज ट्रेडेड वाले में आपको कोई ना कोई सिक्योरिटी रखवानी पड़ती है। सर, कॉन्ट्रैक्ट के टाइमिंग्स होते हैं, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट 12 महीने अवेलेबल नहीं होते, क्वार्टरली अवेलेबल होते हैं। मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर, 4 क्वार्टर पे 4 कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल होते हैं। जो भी आपकी ट्रांजेक्शन आ रही है नियर टू कॉन्ट्रैक्ट, आप वो वाला कॉन्ट्रैक्ट ऑप्ट कर लें और उसको अकॉर्डिंगली सेटल कर लें। सर, इसमें हेजिंग इम्परफेक्शन होती है, बिल्कुल होती है सर। क्यों होती है सर? सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट साइज का मसला, उसका एक स्टैंडर्ड साइज है, ठीक है ना। आपको स्टैंडर्ड साइज के हिसाब से देखना पड़ेगा। अगर आपका एक्सपोजर फिट बैठ गया तो अच्छी बात है, नहीं बैठा तो फिर आपको ओवर या अंडर हेजिंग करनी पड़ेगी। और कॉन्ट्रैक्ट पॉइंट में अवेलेबल नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा आपको लेना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर बेसिस रिस्क का मसला, बेसिस रिस्क का मतलब क्या था सर? जब आप कॉन्ट्रैक्ट को अर्ली क्लोज आउट करते हो, तो सर फिर क्या होता है, स्पॉट एक्चुअल मार्केट और फ्यूचर की मार्केट में कोई ना कोई डिफरेंस आता है। उस डिफरेंस की वजह से आपका जो लॉस होता है ना, जो रिस्क होता है, वो कंप्लीटली कंपनसेट नहीं होता, ठीक है ना। अगर आपने डेरिवेटिव के लास्ट जो क्लोज आउट डे था उसका, जो उसको क्लोज करना था, उस दिन से पहले अगर आपने 8-10 दिन पहले करा लिया, तो उसकी मार्केट के रेट्स में डिफरेंस आ जाता है। उस डिफरेंस को हम कहते हैं बेसिस रिस्क। और उस रिस्क की वजह से आपको जो लॉस होता है वो प्रॉपर्ली कंपनसेट नहीं होता, हमने देखा था पहले भी, ठीक है। अब सर, एग्जाम्पल से समझते हैं। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर एक प्रोडक्ट है, एक डेरिवेटिव है। मैं क्यों ले रहा हूँ? मैं इंटरेस्ट रेट के फ्लक्चुएशन से बचने के लिए ले रहा हूँ। तो मेरे दो केसेस हो सकते हैं, मैं एज अ लेंडर भी देख सकता हूँ, मैं एज अ बोरोवर भी देख सकता हूँ। पहले हम देखते हैं एज अ बोरोवर। मुझे लोन चाहिए 3 महीने बाद, मुझे डर है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ ना जाए। सबसे पहले मुझे अपना रिस्क डिफाइन करना पड़ेगा, फिर मैं वर्किंग कर सकता हूँ, फिर मैं देख सकता हूँ। अगर रिस्क डिफाइंड नहीं है, मुझे ये नहीं पता कि मेरा रिस्क एक्चुअली क्या है, तो मैं इसकी वर्किंग नहीं कर पाऊंगा, मैं इसको नहीं समझ पाऊंगा, मैं इसके सवालों को सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट शुड बी वेरी क्लियर। मैं बोरोवर हूँ, मेरा रिस्क है इंटरेस्ट रेट बढ़ ना जाए, ठीक है। और मुझे बोरिंग करनी है आफ्टर 3 मंथ्स। सर, रिस्क मेरा क्या है? इंटरेस्ट रेट बढ़ ना जाए, ठीक है। अब इंटरेस्ट रेट फ्यूचर की प्रॉपर मार्केट है, जिस तरह करेंसी फ्यूचर्स की मार्केट है ना, इसकी मार्केट है। तो एक तो एक्चुअल मार्केट एग्जिस्ट कर रही है आपकी, जहां आप जाके बोरो कर सकते हैं, और एक फ्यूचर मार्केट एग्जिस्ट करती है इसकी। सर, एक चीज डिफाइंड है इस चीज के अंदर, आपकी एक्चुअल मार्केट और आपकी फ्यूचर मार्केट का जो रिलेशनशिप है ना, वो इनवर्स है। इनवर्स का मतलब सर, अगर एक्चुअल मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे ना आपके, अगर एक्चुअल मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली फ्यूचर मार्केट में इंटरेस्ट रेट आपके गिरेंगे, आपके कम होंगे, ठीक है ना। ये इनवर्स रिलेशनशिप इज डेफिनेट, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। ये मार्केट इसी पर्पस के लिए स्टैब्लिश की गई है कि अगर एक्चुअल मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो फ्यूचर मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम होंगे, और अगर एक्चुअल मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे। दिस इज डिफाइंड पॉलिसी। फॉर एग्जाम्पल, आज रेट है 5% इंटरेस्ट रेट का, ठीक है। मुझे क्या डर है एज अ बोरोवर कि इंटरेस्ट रेट बढ़ ना जाए। मेरा डर क्या है? इंटरेस्ट रेट बढ़ ना जाए। अब मुझे जो डर है ना कि इंटरेस्ट रेट बढ़ ना जाए, तो मैं सिचुएशन को इसी तरह सोचूंगा कि यार अगर बढ़ गया तो, अगर बढ़ गया तो मैं रिस्क की साइड की सिचुएशन को सोचूंगा, मैं कम वाली साइड को नहीं सोचूंगा। मैं हमेशा रिस्क को गेज करूंगा, मैं अपॉर्चुनिटी को नहीं देखूंगा। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, मैं मान लेता हूँ इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, तभी मैं फ्यूचर की तरफ जा रहा हूँ ना। तो अगर इंटरेस्ट रेट एक्चुअल मार्केट में बढ़ेगा, तो 1 मिनट पहले मैंने बताया कि फ्यूचर मार्केट कैसे ऑपरेट करेगी, इसके ऑपोजिट। अगर मैं ये सोच रहा हूँ आज बैठ के कि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे, तो फ्यूचर मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे, ठीक है। फ्यूचर मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे। सर, फ्यूचर मार्केट में अगर इंटरेस्ट रेट कम होंगे, तो फ्यूचर मार्केट में तो मुझे कोई डे उन पे पैसे नहीं देने होते थे, मुझे सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट करना होता था बाय सेल का, ठीक है ना।
तो अगर आज मैं बैठ के सोच रहा हूँ कि फ्यूचर मार्केट में आगे जाके इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे, तो आप मुझे बताएं कि सेलिंग इंसान को कम पे करनी चाहिए या बाइंग कम पे करनी चाहिए। फ्यूचर में जाके कम हो जाएंगे तो सर कम पे हमेशा बाइंग की जाती है और ज़्यादा पे हमेशा सेलिंग की जाती है, तब जाके आप गेनिंग पोजीशन में आते हैं। तो अगर आज आपको लग रहा है कि फ्यूचर में जाके फ्यूचर मार्केट कम हो जाएगी, तो आप आगे जाके बाय का कॉन्ट्रैक्ट करें, और आगे जाके बाय का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आज आप जहाँ खड़े हुए हैं ना, आपको सेल का कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू सेल नाउ, क्योंकि एक ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव क्या है कि सेल हमेशा ज्यादा पे होता है, बाय हमेशा कम पे होता है, तो जाके आप गेन पोजीशन में आते हो। आज आप रिस्क गेज कर रहे हो कि एक्चुअल मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो फ्यूचर मार्केट में इंटरेस्ट रेट गिरेगा, ठीक है ना। फ्यूचर मार्केट में इंटरेस्ट रेट गिरेगा और मैं गिरे हुए पे जब बाइंग करूंगा और ज्यादा पे जब सेल ऑलरेडी हुआ होगा, तो मैं एक गेनिंग वाली पोजीशन में आ जाऊंगा। तब जाके मेरा जो लॉस होगा ना, अगर इनकेस एक्चुअल मार्केट में मुझे लॉस होगा तो फ्यूचर का गेन मुझे कंपनसेट कर देगा। सर देखते हैं इसमें कैसे होगा। इंटरेस्ट रेट मुझे लग रहा है बढ़ जाएगा तो फ्यूचर में क्या होगा, इंटरेस्ट रेट गिरेगा। ये डिफाइंड रिलेशनशिप है, ठीक है, इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है। 3 महीने बाद एक्चुअल ट्रांजेक्शन डेट आ गई, अब बोरिंग का टाइम आ गया, अब पैसे चाहिए मुझे। मार्केट का इंटरेस्ट रेट चल रहा है 8%। मार्केट ने कितना जंप किया, 5 से 8, 3% एक्चुअल मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, ठीक है। तो इसका मतलब फ्यूचर में क्या होगा सर, फ्यूचर में 3% से कम हो जाएगा। अच्छा, फ्यूचर का इंटरेस्ट रेट डिनोमिनेशन अलग है, ठीक है ना। हम एक्चुअल मार्केट में इंटरेस्ट रेट कैसे डिनोमिनेट करते हैं, 2%, 3%, 4%, 5%, 8%, 12%। फ्यूचर मार्केट में इंटरेस्ट रेट डिनोमिनेट ऐसा नहीं होता। फ्यूचर मार्केट में इंटरेस्ट रेट कैसे डिनोमिनेट होता है, अगर आज 5% है तो फ्यूचर में चल रहा है 95। सर कैसे 95 है, आप 100 माइनस एक्चुअल मार्केट का रेट करेंगे ना, जो भी होगा, तो फ्यूचर का रेट आ जाएगा। फ्यूचर मार्केट की इंटरेस्ट रेट पे डिनोमिनेशन हमेशा 100 माइनस एक्चुअल रेट पे होती है, 100 माइनस एक्चुअल रेट पे होती है। अगर आज 5 था तो मैंने 100 माइनस 5 करके 95 निकाल लिया, ठीक है। अब 3 महीने बाद जब इंटरेस्ट रेट मेरा 8% हो गया, तो फ्यूचर में मैं कैसे लिखूंगा इसको, सर 100 माइनस 8, 92, ठीक है, 92। तो हुआ क्या, पहले 95 था, एक्चुअल में बढ़ा तो फ्यूचर में कम हुआ, 95 से 92 पे आ गया, इनवर्स रिलेशनशिप हो गया। अब सर मैं क्या करूंगा, मैं एक्चुअली जाके इंटरेस्ट एक्चुअल मार्केट में जाके 8% पे बोरो कर लूंगा। 8% पे जब बोरो करूंगा तो मैं सोचूंगा यार, मैं जब 3 महीने पहले सोच रहा था उसको 5% रेट था, अब मुझे 8% पे बोरो करना पड़ा, तो मुझे इफेक्टिवली 3% का लॉस हुआ। मुझे इफेक्टिवली 3% का लॉस हुआ, मेरी कॉस्ट बढ़ गई नहीं इंटरेस्ट के नाम पे। लेकिन जब फ्यूचर में जब आऊंगा, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट में भाग नहीं सकता, मैंने शुरू में सेल किया हुआ है, मुझे क्लोज करने के लिए बाय करना पड़ेगा, इसको ऑपोजिट करना पड़ेगा, ऑपोजिट रन करना पड़ेगा। तो मैं जब बाय करूंगा 92 पे और मैंने सेल 95 पे किया हुआ, तो सर मुझे 3% का यहाँ गेन भी तो आया फ्यूचर में। मैंने सेल किया था 95 पे, मैंने बाय किया 92 पे, मैंने बाय 92 पे किया, सेल 95 पे कर रहा हूँ, 3% का गेन यहाँ पे आया। तो सर 3% का यहाँ लॉस भी तो हुआ, आपको तो ऑफसेट हो गया ना पूरा। तो जो रिस्क आप बैठ के डर रहे थे रिस्क पे कि यार इंटरेस्ट रेट बढ़ ना जाए, तो अगर बढ़ भी गया तो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर ने तो आपको कंप्लीटली कवर कर दिया, आपको हाथों में उठा लिया बिल्कुल। तो 1% का भी लॉस नहीं हुआ ना आपको तो, ठीक है सर। अगर एक्चुअल इंटरेस्ट रेट 8% था, अगर ये हो कि आज 5% है, ठीक है ना, और मैं जो सोच रहा हूँ कि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी ना, उल्टा कम हो जाए, तो सर इंटरेस्ट रेट हो गया 2%। तो मैं 5% पे सोच रहा था, अब 2% हो गया, तो इसका मतलब सर 3% का तो मैंने गेन कमा लिया एक्चुअल में बोरो करके। लेकिन फ्यूचर मार्केट ने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई सीन नहीं है गेन वेन का भाई। जब हम लॉस में खड़े हुए तुम्हारे साथ, तो हम तुम्हें गेन में भी अकेला नहीं खड़े रहने देंगे, ठीक है। तो फ्यूचर मार्केट में आपने पहले सेल का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था ना, अब कॉल आएगी आप बाय का कॉन्ट्रैक्ट करके इसको क्लोज करें। सर अब फ्यूचर मार्केट में क्या होगा, अगर यहाँ 2% का रेट चल रहा है, तो फ्यूचर में रेट चल रहा होगा 100 माइनस टू 98, 98 का रेट चल रहा होगा। अब 98 पे आपको क्या करना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा। आपने सेल कितने पे किया था, 95 पे, बाय कितने पे कर रहे हो, 98 पे, सिर्फ 3% का लॉस। आप बाय कर रहे हो 98 पे और सेल कर रहे हो 95 पे, 3% का लॉस। जो 2 मिनट पहले आप खुश हो रहे थे ना 3% का गेन, फ्यूचर मार्केट ने बोला ये लॉस भी हमारा, ये लॉस हम ले जाएंगे, ये गेन हम ले जाएंगे भाई, ये 3% हमें दे दो। जब हम तुम्हें नुकसान से बचा रहे हो तो हम तुम्हें फायदा भी नहीं होने देंगे। हेजिंग हमेशा यही करती है कि जब आप एक्सचेंज, आप किसी रिस्क को कवर करते हो, तो आपके अगर सिचुएशन ऑपोजिट हो के बेनिफिट आता है, तो बेनिफिट भी नहीं लेने देता वो आपको, क्योंकि ये बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है, यू हैव टू क्लोज द कॉन्ट्रैक्ट इन एनी केस। तो सर इंटरेस्ट रेट फ्यूचर आपने देख लिया किस तरह चलता है, डिनोमिनेशन फ्यूचर मार्केट की किस तरह होती है, 100 माइनस एक्चुअल रेट, और फ्यूचर मार्केट हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप में चलेगी। दिस वाज द केस फॉर द बोरोवर, ठीक है। तो सर बोरोवर के लिए रूल क्या बना, सेल नाउ बाय लेटर। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर का सवाल अगर आता है ओटीज के अंदर और बोरिंग करनी है कंपनी को, तो सर आप क्या बताएंगे, सेल नाउ बाय लेटर। ये रूल आपको याद रखना पड़ेगा, सेल नाउ, पहले इंटरेस्ट रेट फ्यूचर सेल कर दें, बाय लेटर बाद में इसको बाय कर लीजिएगा क्लोज करने के लिए, ठीक है।
ये रूल आपके जहन में होना चाहिए। अब आए लैंडिंग का केस पढ़ते हैं। कंपनी नीड टू लैंड आफ्टर 3 मंथ्स। अब कंपनी को करनी लैंडिंग, उसके बाद पैसा पड़ा हुआ है, 3 महीने बाद उसको लैंडिंग करनी। उसको रिस्क है कि मैं जब लैंडिंग करने जाऊँ ना, किसी को जब पैसे दूँ, तो इंटरेस्ट रेट कम ना हो जाए और मेरी इनकम कम ना हो जाए। ये रिस्क है। रिस्क डिफाइन करना पड़ेगा। रिस्क के बगैर कुछ नहीं होगा। आपको अपना रिस्क बताना पड़ेगा कि इंटरेस्ट रेट का अप डाउन रिस्क है या डाउन साइड रिस्क है आपका। आज रेट है 7%। एक्चुअल मार्केट चलती है इनवर्स प्रोपोर्शन के साथ फ्यूचर मार्केट के साथ, ठीक है। जो एक्चुअल में होगा इसका उल्टा फ्यूचर में होगा। डिनोमिनेशन में आपको बता दी 100 माइनस एक्चुअल रेट होगा। मेरा रिस्क क्या है, इंटरेस्ट रेट गिर ना जाए। आज आज इंटरेस्ट 7% है, ठीक है, और फ्यूचर में 100 माइनस 793 का रेट चल रहा है। सर मेरा डर क्या है कि एक्चुअल मार्केट में इंटरेस्ट रेट गिर ना जाए। अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि गिरेंगे गिरेंगे गिरेंगे, तो फ्यूचर में क्या होगा, बढ़ेंगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे। इनवर्स रिलेशनशिप है ना। फ्यूचर में अगर एक चीज़ बढ़ेगी आगे जाके, तो जब वो बढ़ेगी तो मुझे सेल करना चाहिए ना। तो इसका मतलब आज मुझे बाय करना चाहिए। जब फ्यूचर में एक चीज़ बढ़ेगी तो मुझे सेल करूंगा, तो आज मैं कम में बाय करूंगा तो फ्यूचर में सेल करूंगा ना। तो सर मुझे आज बाय का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए इन केस ऑफ लैंडिंग, इन केस ऑफ लैंडिंग, क्योंकि फ्यूचर बढ़ेगा। जब ये कम होगा तो फ्यूचर बढ़ेगा। इनवर्स रिलेशनशिप है। तो 3 महीने बाद एक्चुअल पोजीशन आ गई लैंडिंग की। मार्केट रेट चल रहा था 4%। आप 3 महीने पहले 7% था। आपने सोचा यार 7% था, अब 4% हो गया, 3% का तो मुझे बैठे बैठे लॉस हो गया, वरना मुझे 3% की एक्स्ट्रा इनकम मिलती। ठीक है, फ्यूचर पे आप गए, आपने क्या किया था, सेल का कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने बाय का कॉन्ट्रैक्ट किया होता, सॉरी। अब आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है बाइंडिंग। आज क्या चल रहा है, 4% रेट, 100 माइनस 496 का फ्यूचर में रेट चल रहा है। आपको ऑपोजिट कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सेल का करना पड़ेगा। तो आपने सेल 96 पे किया और बाय आपने 93 पे किया था, तो 3% का गेन सर यहाँ पे आ गया आपको। जो 3% के गेन के लिए अभी आप रो रहे थे ना, तो इसने क्या किया, इसने आपको ऑफसेट कर दिया। इसने बोला कोई लॉस वॉस नहीं हुआ भाई, फ्यूचर मार्केट में गेन हो गया, ये पकड़ो अपना 3% और ये आपका रिस्क हेज हो गया कंप्लीटली। ठीक है, तो सिंपल था। अब इसमें रूल क्या बना सर, फॉर लैंडिंग पर्पस बाय नाउ सेल लेटर। अभी बाय कर लो, बाद में बेच देना। लैंडिंग पर्पस के लिए, बोरिंग के लिए ऑपोजिट रूल है, सेल नाउ बाय लेटर। ठीक है, दिस रूल शुड बी रिमेंबर्ड। सर इसमें कोई भी चीज़ अगर आपको क्लियर ना हो रही हो तो आप डेफिनेटली ग्रुप पे पूछें। आई ट्राई टू रिस्पॉन्ड एज सून एज पॉसिबल। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया। रूल आपको पता होने चाहिए। फिर भी अगर इसमें कोई क्लैरिटी ना हो तो डेफिनेटली आप व्हाट्सअप करें। मिलते हैं सर नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।